Hello everyone. In this particular video, we will discuss mains examination center selection. And this video is going to be very important for all those aspirants, for all those candidates who have filled their application form for the very first time. ठीक है? And why I am making this video, the reason is today is 27th of February and tomorrow is 28th of February. And we all know 28th of February is the last day to update your application form of UPSC CSE 2023. तो आप अभी भी अपडेट कर सकते हैं अप टू 6 PM ऑफ 28th ऑफ February आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अपडेट कर सकते हैं. दैट इज़ वाई अभी एक दिन का टाइम है. आई एम मेकिंग दिस वीडियो इफ़ यू वांट टू अपडेट योर मेंस एग्जामिनेशन सेंटर. और मेंस एग्जामिनेशन सेंटर की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जब हम पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे होते हैं ना सिविल सर्विसेज के, या फिर पहली बार आप मेंस देने जा रहे होते हैं, तो आपको ये चीज़ शायद ही कोई बताएगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट किस लिए? बिकॉज जब हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं ना, तब आपके लिए शायद एग्जामिनेशन सेंटर इतना मैटर ना करे. ठीक है, बिकॉज प्रीलिम्स क्या है ना, वन डे एग्ज़ाम है. आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस चीज़ का. आपका जो सेंटर है ना, आप कहाँ पर लेते हैं, उसका रीज़न मैं आपको और डिटेल में आगे बताऊँगा. और जो आपका मेंस एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट 5 डे तो ड्यूरेशन रहता है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है 1 वीक से भी ज़्यादा, जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड होता है. फॉर एग्जांपल इस बारी जो एग्ज़ाम स्टार्ट होगा मेंस का वो 15th ऑफ सितंबर को स्टार्ट होगा आपका, और 15th ऑफ सितंबर को आई गेस फ्राइडे ही है. ठीक है, फ्राइडे को आपका पहला एग्ज़ाम होगा, फिर सैटरडे को आपका एग्ज़ाम होगा, फिर संडे को, और उसके बाद ना आपको 4 दिन का शायद गैप मिले. अब 4 दिन का गैप मिलेगा, उसके बाद दोबारा से फ्राइडे और सैटरडे को आपका अगेन एग्ज़ाम होगा. तो यानी कि 1 वीक से ज़्यादा का आपको टाइम मिल जाएगा, यानी कि 1 वीक तक आपका एग्ज़ाम चलता रहेगा. सो दैट इज़ वाई अगर आप 1 वीक तक एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो आपके लिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर की लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब वो देखते हैं कैसे. सबसे पहली बात, जब आप मेंस का एग्ज़ाम लिखते हो ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रीकर्सर है. हो सकता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फील ना हो, या फिर इस चीज़ को ऐसे सोचें कि यार इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलीव मी इन सारी चीज़ों से फ़र्क पड़ता है. अगर आप मेंटल पीस में नहीं है ना मेंस एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर कैंडिडेट्स के ऊपर होता है, खासकर जब उनका पहला मेंस होता है. ठीक है, वही सेम बात हो जाती है जैसे पहला बोर्ड का एग्ज़ाम बच्चे देते हैं ना, सेम वही इसी तरीके से प्रेशर आप फील कर रहे होते हो, और उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर, बिकॉज इट इज़ अबाउट योर फ्यूचर. तो जब आप पहला मेंस दे रहे होते तो बहुत ज़्यादा मेंटली प्रेशर होता है. लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पर आपके फ्रेंड्स बहुत अच्छे हों, जो आपकी पढ़ाई के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकें, या फिर आप फैमिली के बीच में रहते हो, ठीक है, या फिर आप फैमिली के बीच में रह रहे हो, या फिर कुछ ऐसे दोस्त हैं जहाँ पर आपको ना एक मेंटल स्टेबिलिटी की फीलिंग आती है, एक मॉरल सपोर्ट आपको मिलता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. और आप जहाँ रह रहे हो ऐसा भी ना हो कि उसके आसपास बहुत ज़्यादा नॉइस हो रही हो, आप बार बार गेट खोल के बार बार बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसे सराउंडिंग में रह रहे हो कि यार प्लीज़ शोर मत करो, मेरा एग्ज़ाम है, या फिर किसी ऐसी जगह पे रेंट पे रह रहे हो जहाँ पे फैमिली में बार बार लड़ाई होती रहती हो, या फिर आगे पीछे ऊपर नीचे, मतलब कुछ भी ऐसा कोई इशू अगर है ना, आप कोशिश करना उसको आप अवॉइड करो. जहाँ पे आपको मेंटल पीस अगर नहीं मिल रही है ना, तो उस चीज़ को आप ज़रूर अवॉइड करना. उस एग्जामिनेशन सेंटर को ज़रूर से ज़रूर अवॉइड करना, उसको मत फिल करना ऐसी जगह को जहाँ पर आपको मेंटल पीस ना मिल सके. कोशिश करना या तो आप अपनी फैमिली के आसपास रहो जहाँ पे आपको एक मेंटली सपोर्ट मिल पाए. अगर फैमिली में भी नहीं मेंटली सपोर्ट मिल पा रहा तो ऐसे फ्रेंड्स के बीच रहिएगा जहाँ पर आप मेंटली बहुत स्टेबल रहें. एग्ज़ाम हॉल के अंदर मेंटल स्टेबिलिटी बनाना और पूरे के पूरे शेड्यूल के अंदर, पूरे के पूरे टाइम पीरियड के अंदर अगर आप स्थिर रहते हैं ना, तो वाकई आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल पीस. उसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड नियरनेस टू सेंटर. ऐसा ना हो कि आपने जो सिटी सेलेक्ट करी है अपने एग्जामिनेशन सेंटर की, और जहाँ आप ठहरने वाले हैं जा कर के वो बहुत ज़्यादा दूर हो जाए और आपको ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत आने लगे, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है ना ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से जैम में, अगर आप ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं या फिर ट्रांसपोर्ट ना मिल पाओ और आप लेट होने की कगार पर हो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में, तो वो बहुत ज़्यादा ना एक इम्पैक्ट डालता है एग्ज़ाम के ऊपर. अब वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है कि थोड़ा सा एनएग्जाइटी आपकी बढ़ जाती है. अब एनएग्जाइटी बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आपके एग्ज़ाम पे पड़ता ही है. सो ऐसी गलती मत करना कि आपका एग्ज़ामिनेशन
सेंटर बहुत आपके स्टे से दूर हो जाए, ऐसी जगह पे मत रुकने की कोशिश करना। अगर आपने पहले से प्लान किया हुआ है तो उस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखना कि कहाँ पे आप ऐसी जगह पर रह सको जहाँ से आपको ईजिली सेंटर तक पहुँचने में बहुत आसानी हो जाए या बहुत आसानी से आप वहाँ पहुँच पाओ। सबसे तीसरी और इम्पॉर्टेंट बात वो है पॉजिटिव एनवायरनमेंट। पॉजिटिव एनवायरनमेंट या फिर ये कहो मेंटल पीस, दोनों एक ही जैसी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ साथ ना पॉजिटिव एनवायरनमेंट के अंदर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, वो ये है कि ये एक ना थोड़ा सा रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव किस लिए मैं कह रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे एस्पिरेंट्स को ना कॉम्पिटिटिव माहौल बहुत अच्छा लगता है किसी भी एग्ज़ाम को देते टाइम ना। कई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी उनकी बहुत अच्छी आती है। कुछ लोग होते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पसंद नहीं आता, वो चाहते हैं कि बिल्कुल अलग से रहें, ऐसे किसी माहौल में ना रहें जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड कैंडिडेट दिखाई दे आसपास चलते हुए, या फिर माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो। तो कुछ लोग होते हैं जिनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पसंद आता है, कुछ लोगों को नहीं आता। तो जिनको पसंद आता है उनके लिए पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो जाएगा कि वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में रहें। फॉर एग्जांपल जहाँ वो तैयारी कर रहे हैं, या फिर दिल्ली में कर रहे हैं, या फिर इलाहाबाद, लखनऊ, कहीं भी कर रहे हैं, या किसी और जगह पे भी कर रहे हैं, तो उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम देना बहुत अच्छा लगता है। उनके लिए वही पॉजिटिव एनवायरनमेंट होता है। और कितनों को अपने घर पे अच्छा लगता है, जहाँ पे उनको लगता है कि यार नहीं, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एग्ज़ाम देने से उनकी परफॉर्मेंस कम होती है। ठीक है, तो कुछ लोगों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट लगता है जहाँ पे कंपटीशन उनको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट ना दिखाई दे। सो इट इज़ ऑल अप टू यू, इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। सो चूज़ वाइजली, बिकॉज 28 तारीख लास्ट डेट है टू अपडेट योर एप्लीकेशन फॉर्म। और मेंस का सेंटर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स। सो बी कॉशियस, बी केयरफुल and choose your mains center very very carefully. So this is all for this particular session. So take care, bye bye, see you soon in the next lecture with a different topic. Take care, bye bye.